गुरु मुख से जानकर, मन मुख से साधना नहीं है, नाक दबा करके प्राणायाम 2 बार काट लिया फंसते गए, ये नहीं है। मन को एकाग्र करना है तो प्राण को स्थिर करके मन स्थिर करो। तुम्हारे मन चंचल के कारण तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो स्थिर, लक्ष्य भेद तभी होगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये प्राण क्या है? ये क्रिया योग्य पहली शुरुआत, लेकिन इसमें एक है, गुरु मिले तो सुगम है, नहीं ले बड़ा दुर्गम। महाराज, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में तो सुना है, ये क्रिया योग क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद के पुस्तक को पढ़कर प्रभावित हुआ हूँ, किंतु इसका व्यवहारिक प्रयोग और अनुभूति कैसी होगी, इसके बारे में कुछ बताइए। हरिओम तत्सत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम। डॉक्टर साहब, आपने जो प्रश्न पूछे हैं ये जायज है। मनुष्य जन्म होने के बाद स्वाभाविक नियम से उसके जो परिवार हो, आसपास के आदमी, वो धर्म कर्म सिखाते हैं। अब धर्म माने क्या है उसको मालूम नहीं है। वो सोचा मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, पूजा पाठ करना, अभिषेक करना, बस यही सामान्यतया उसको रिचुअल जो फंक्शन है इसको धर्म समझते हैं, जाग आदि अनुष्ठान करना। अब जो प्रश्न पूछा है वो कर्मयोग, कर्म सभी कर रहे हैं, वो नित्य कर्म निमित्त कर्म करते हैं, और नित्य निमित्त कर्म करते हुए कुछ निषिद्ध कर्म कर लेते हैं, और निषिद्ध कर्मों को फिर उससे छुटकारा पाने के लिए वो प्रायश्चित्त कर्म करते हैं। ये कर्मयोग मतलब कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने कर्मफल भोगते हैं। सुख दुख कर्म के ऊपर निर्भर करता है। कर्म इसलिए करते हैं वो ज्ञान में जाकर निष्णात हो जाए, ज्ञान उसमें परिपक्वता आ जाए। केवल कर्म और ज्ञान नहीं होगा, उसके साथ जो भक्ति, श्रद्धा, विश्वास ये जुड़ा हुआ रहना चाहिए। केवल मैकेनिकली करने से नहीं होगा। आप कर्म करने के लिए जो उपदेश देते हैं उपदेशक, उसके ऊपर विश्वास और श्रद्धा ना हो, वो कर्म निष्फला होगी। गुरु और वेदांत वाक्यों में जिसके विश्वास नहीं है उसको श्रद्धा भी नहीं होगी, और श्रद्धा नहीं है तो उसको भक्ति भी नहीं होगी। अब हम जानना क्या चाहते हैं, पहले हमको आना चाहिए। अब जो स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है ये तो हमारे अक्षर ज्ञान है, एकेडमिकल ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से क्या व्यक्ति के अंदर से भय, संशय, शोक और मोह दूर हो गए क्या? हुए हैं क्या? नहीं है। मानो उसको हमने नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते हैं। मंदिर में जाना ये भी एक प्राथमिक संस्कार है। जैसे प्राइमरी में हम ना जाए तो हायर एजुकेशन हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो आपने प्रश्न पूछे हैं, ये कर्म, भक्ति और ज्ञान योग। आप कर्म योग के द्वारा भी आपको, जिसको मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए आप तड़पते हैं, उसके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके दृष्टांत बाल गंगाधर की किताब पढ़, निष्काम कर्म होना चाहिए, उससे कामना ना हो। कर्मण्ये वाधिकारस्त मां फलेषु कदाचन। लेकिन मनुष्य के अंदर ये विचार जो है, जो कर्म जब करेंगे उसको कर्म में आसक्ति तभी होगी जब फल में उसको आसक्ति होगी। अगर स्कूल कॉलेज कहीं पर आप नौकरी कर रहे हैं, महीना में आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, आप कर्म करने के लिए नहीं जाओगे। क्यों? उसमें वो रुपया की प्रति आसक्ति है, तब आप दौड़ते हुए टाइम मेंटेन करते हो, वो सकाम हो गया। और यहाँ पर निष्काम, इस संसार में कोई भी काम निष्काम नहीं है। शास्त्र जो निर्देश देते हैं, एकमात्र फल
के कामना कोई नहीं रहते। जैसे हम सांस ले रहे हैं, इसमें मेरे कौन से कामना रहती है? ऑटोमेटिक ले रहे हो, इसमें कोई अपेक्षा या कामना होती है? नहीं है। एक प्राण कर्म को जो ठीक से करना जानते हैं, गुरु मुख से जानकर, मन मुख से साधना नहीं है, नाक दबा करके प्राणायाम 2 बार कर लिया फंसते गए, ये नहीं है। अपने जो होती है प्राणायाम, प्राणे पानम तथा परे, ये प्राण अपन को संयोग, ये जो यज्ञ क्रिया, ये हवन क्रिया अगर जो करते हैं तो यज्ञ में हम आहुति देते हैं तो क्या होता है? सब स्वाहा हो जाते हैं। हमारे बाहर की जो कर्मों फल, उसमें वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए गीता में कहा, गीता में अर्जुन को प्रतीक बनाया। वो सारे संसार के एक प्रतीक है। अब हम अर्जुन भी हैं। अर्जुन को युद्ध क्षेत्रों में प्राणायाम करने के लिए शिक्षा दी जा रही है। लड़ाई के पहले मन को एकाग्र करना है तो प्राण को स्थिर करके मन स्थिर करो। तुम्हारे मन चंचल के कारण तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। स्थिर लक्ष्य भेद तभी होगा। तो यहां पर प्रश्न उठता है, ये प्राण क्या है? ये प्राण एक वायु की संचारण हो रहे तो हम प्राणी बोलते प्राण है। ये जो मन चंचल है, मन का जनक कौन है? मन का जनक है वायु। प्राण, प्राण इन व्यक्ति का मन नहीं होगा। और मन चंचल होते 2 कारणों से, खाद्य से होता है। जैसे आप अन्न भोजन करेंगे ऐसे गुण होगा, इस गुण और प्रकृति के हिसाब से आपकी कर्म होगी। गुणों कर्म विभाग है। तो यहां पर देखो, ये जो प्राण स्थिर करने की विधि अक्षर कोई नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि जप करो, ध्यान करो। दीक्षा ले लिया, जप करो, ध्यान करो, भगवान कृष्ण शिव इसको करो। अरे भाई, जप ध्यान करेंगे कौन? पहले मन से होगा ना। मन कहां से होता है, इसके रूट को हम नहीं मालूम है तो हाँ कैसे हम ध्यान करें? किसका ध्यान करें? अब आपने जो प्रश्न पूछा, क्रिया योग, क्रिया माने प्राण क्रिया को ही कहते हैं। वो प्राण जब स्थिर होगा, मन स्थिर होगा। और मन स्थिर करते करते मन जब अमन हो जाएगा, तब हुआ संकल्प विकल्प नहीं उठेगी। मन स्थिर, बुद्धि स्थिर। बुद्धि जब स्थिर हो जाते, समाधि हो जाते। धियो यो न प्रचोदयात्। धी माने बुद्धि। जो बुद्धि जब स्थिर होगी, अब निर्णय लेने के क्षमता आपको बढ़ जाएगी, राइट और रॉन्ग्स। अब देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिको कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। उसमें कहा, ये देखो तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्रों ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम करने वालों भी योगी भी श्रेष्ठ हैं। इसमें इससे अर्जुन तो योगी हो जाओ। तो तपस्वी भी तो योग्य होंगे। तपस्या भिन्न भिन्न होता है। कोई खड़े होकर खड़े हैं, उसमें क्या ईश्वर लाभ थोड़ा ही होता है, और योग कर रहे हैं। उर्दू होकर टाट पहन के हैं, 12 साल वो खड़े हैं, खड़ेश्वरी बाबा हैं, उसमें क्या आत्मज्ञान हो गया? नहीं होता है। वो प्राइमरी है, शरीर को वो क्लिष्ट कर रहे हैं। और तपस्या भिन्न भिन्न तरफ से होता है। कर्मणा मनसा वाचा, कर्मों के द्वारा तपस्या, वाणी के द्वारा तपस्या, मन के द्वारा तपस्या। शरीर में ही मन है, मन की तो अलग अस्तित्व नहीं है, इतने तो सभी को भान है। चंचल क्या है? मन है। अब मन को स्थिर करने के लिए भगवान को पूछा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने पूछ दिया, ये चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है। ये जो मन की चंचलता, ये आपकी हमारी रोग नहीं है, समग्र विश्व का रोग है। इसके लिए कोई फार्मेसी की दुकान में कोई मेडिसिन नहीं है।
लेकिन मन चंचल है, असाध्य है, लेकिन दुसाध्य नहीं है, स्थिर किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आपके हमारी क्या ये दुर्दशा है, आप कम बेशी अभ्यास करते हो लेकिन वैराग्य बिंदु मात्र नहीं है। आप घड़े में पानी भर रहे हो और नीचे छेद पड़ा हुआ है, क्या पानी जल रुकेगी? स्पष्ट उदाहरण समझ में है। आप यकीन किसको करें, विश्वास किसको करें, ये भी देखना है ना। आपसे हम बात कर रहे हैं, ये एक स्थूल शरीर है, ये साधु है कि भंगी है, ढोंगी है, जब तक संग नहीं करोगे, उसके साथ उठोगे बैठोगे नहीं, तो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा ये प्रेमी है कि लोभी है। इतना ही तो है। भगवान बार बार उसको बोल रहे हैं, देखो तुम मेरा विश्व रूप देखना चाहते हो, मुझ में ही सब कुछ है, तो उसको देखने के लिए तुमको क्या करना चाहिए अर्जुन? तुम मुझे देखना चाहते हो, मतलब किसको, हम क्या देखना चाहते हैं? मंदिरों में बहुत शिव, बहुत कृष्ण, बहुत बालाजी, बहुत शिवलिंग देखे हैं, लेकिन उसमें तो मेरा तृप्ति नहीं हुई। आप इसमें क्रिया योग में आत्म साक्षात्कार करना है, आत्मदर्शन करना है, यही इसकी रहस्य है। मैं कौन हूं? शरीर से नाम और रूप तो मेरा है, दिया हुआ है, मैं तो वो नहीं है, मेरा नाम है, माई नेम नॉट आई नेम। तो इसलिए उसको पूछा, अर्जुन को जो आप बोला, न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेन सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में जगमैश्वर्यम। अर्जुन, तुम्हारे जो चामड़े के आंख है ना, ये कैसे चामड़े आंख है, इस चामड़े की आंख से तुम मेरा रूप देख नहीं सकते हो। तुम जगत को देख रहे हो, जगदीश्वर को नहीं देख सकते हो। तो आंख हमारे तीन प्रकार की होती है। एक चर्मचक्षु, वेद वेदांत उपनिषद आदि पढ़ने के बाद, रामायण आदि पढ़ने के बाद उसको ज्ञान चक्षु ने कहा, वो ने तुलसीदास ने कहा, तुम नहीं कहा। तुमने क्या कहा? तुम्हारी तपस्या क्या है? उसको प्रमाण हम मान लेते हैं। क्यों? श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो कहते हैं, सामान्य व्यक्ति उसको अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, आचरण में ले आते हैं। अब यहां पर देखो, ददामी ते दिव्य चक्षु, वो दे रहे हैं, मैं दूं तभी तुम वो चोक यानी आंख से देख सकोगे। यहां पर गुरु रूपी कृष्ण आपको आज्ञा चक्रों में, कुटस्थ में उन्मिलन कर देंगे। देख ये पंच चक्र पे स्थान है, तब मेरे वो रूप देख पाओगे। जैसे लाइटर को प्रेस करके पकड़ने से ही वो सिखाएं या लो यानी फ्लेम आपको दिखता है, ठीक इसी तरह ये शरीर के अंदर से जो चेतन शक्ति वो ज्योति के रूप से प्रकाशित होता है। आत्मज्योति, तम ज्योतिषाम ज्योति। और गीता में क्या, जंग लब्धा चा परंग लाभंग मन्यति नातिकम। इसको जान लेने का मतलब मुझे कुछ देखने को, जानने के इच्छा ही नहीं रहेगी। यही परम पद है। क्रिया करते 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 करते, क्रिया की परावस्था, लाइडी मौसा कहते थे, परावस्था। जैसे दारू पीते पीते जब लुढ़क जाते हैं, नशा होता है नशेबाजी के समान, ठीक इसी तरह क्रिया करते करते, क्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्रिया के पर अवस्था, साम्य अवस्था में चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, ये बोध होगा। ये जो अहंकार अभिमान मैं से होता है ना, तो मैं पन नहीं मिट जाएगी तो रहेगा कहीं, कुछ नहीं रहेगा। अब जो वो सुनना हो जाएंगे, तब फिर रिवर्स शो करो, क्या कहेंगे कि मैं सब कुछ हूं, मेरा सब कुछ है, वसुधैव कुटुंबकम है। मेरा वो लिमिटेड दायरा नहीं है, जैसे सूरज की किरण की कोई लिमिटेड दायरा नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे इच्छा शक्ति सर्वव्यापक हो जाएगी। यह क्रिया जो करते करते सबके मन में यह भावना आ जाएगा, अंदर की जो षड रिपुओं की खेल चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएगी। मैं सबका हूं और सब मेरा ही है, इस तरफ बोध हो जाएगा। किसको अपना समझो, किसको पराया समझो, इस तरह के पक्षपात नहीं होगा। ये क्रिया योग्य पहली शुरुआत, लेकिन इसमें एक है, गुरु मिले तो सुगम है, नहीं ले बड़ा दुर्गम। जैसे सभी आपने अपनी दुकान खोल देते हैं, दुकान आपने दही बेचते हैं, मीठा दही है, मीठा दही है,
लेकिन जो खरीदने वाले वो देख करके वो पाते हैं। इसी तरह गुरु जो होंगे, जिसके सचमुच अनुभव है, अनुभूति है, करवा देंगे। मैंने देखा हूं, मैं दिखा सकता हूं। तो ये गुरु जो है, इसलिए गुरु को प्रत्यक्ष देवता मानते हैं इस भाव। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर क्यों बोलते हैं? जो हमारे ये जमीन जो था, शरीर रूपी पंचभौतिक शरीर, ये बंजार था, लेकिन उन्होंने वो साधन बीज दे दिया, सृष्टि किया, इसलिए वो ब्रह्मा। फिर सामने बैठा करके ऐसे करो, ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे नवद्वार को बंद करो, ऐसे शरीर की जड़ता को, जकड़पन आकड़पन को मिटाओ, वो सामने बैठा करके रहे, वो पालन कर रहे हैं, वो ब्रह्मा हो गया। विष्णु हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने हैं। तुम ये क्रिया करते करते आपके अंदर, हमारे अंदर जो रिपो के दास, काम क्रोध लोभ आदि, वो धीरे 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 कम होते जाएगा। अब कल एक साधक है, स्वामी जी पहले तो भूख तो बढ़ गए थे, आप सुने होंगे, कोई थे पहले भूख बहुत कम हो गई, वो साधु जी बोल रहे थे, आप सुने थे ना, बिल्कुल थोड़ा खाता हूँ, पहले इतना खाता हूँ। तो हमारे जिस विषयों को, भोगों के प्रति आसक्ति होती है, वो धीरे धीरे अनासक्ति आएगी, और आसक्ति ही बंधन है। आसक्ति आ सकती है, आसक्ति जा नहीं सकती। मैला तो होता ही है, आप जानबूझकर मैला नहीं लगाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली मैला छूटता नहीं है, उसको छुड़ाना पड़ता है। तो आसक्ति जब आ गया, गुरु प्रदत्त साधनाओं के द्वारा वो क्रिया योग अभ्यास करते करते वो मन की जो मैला है वो धुल जाएगी। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, क्या उदाहरण है? जब हम कपड़ा सारा जीवन हम नहीं साफ करते हैं, उसको पहनने के लिए है ना, और मैं कपड़े को जब तक हम घिसेंगे नहीं, पछाड़ेंगे नहीं, मैला नहीं जाएगी। तो वो ही क्रिया, शरीर की मैला तो तेल साबुन से तो मिट जाएगी, धो जाएगी, लेकिन मन की मैला धोने के लिए कौन सा साबुन, कौन सा पाउडर यूज करें? वहां पर क्या है? वहां पर साधन, गुरु प्रदत्त साधन, प्राणायाम रूप क्रियाओं से ये मन की मैला हट जाएगी। ये है क्रिया योग्य गुप्त बातें हैं। वहां पर कहते हैं, अर्जुन तुम ऐसे अंधे की बातें मत जाना, तुम अंधे की बातें मत जाना। अब तुम भक्त हो, तुम्हारी जिज्ञासा है, लेकिन जिज्ञासा हो गया तो मतलब क्या होता है? तुमने देख लिया फिर भी तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। उसमें कहते हैं, भक्ता तो अनन्य शक्यम अहमेव विद अर्जुन, ज्ञातुम जानो, दृष्टुम देखो, अक्षय हाँ ये ठीक है, प्रविष्टुम उसके बाद तुम प्रवेश करो। ब्लाइंडली फेथ अभी उसमें मत करना, तुम देखो, उसको परख करो, उसके बाद जाओ, वो दिखा देंगे। तत्पदं दर्शितं, देखो ये देख, टर्च लगा करके जैसे दिखाते थे, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, इसे तुम्हारे अंदर जीवा है, उसको अंदर जाकर तुम अमृत रस के संधान कर लो। तुम्हारी हृदय ग्रंथ को ऐसे तुम छेद करो, भेद करो। विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यन्ते सर्व संशय, भय संशय नामक कोई वस्तु नहीं रहेगी। निर्भय होकर, निर्विकार होकर, निर्विचार होकर, निर्लिप्त होकर तुम रमन कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। हमेशा के लिए ये भय, संशय और शोक और मोह मिट जाएगी। अब ज्यादा नहीं है, आपको नहीं है, 12 साल की कोर्स है जो गए। ये 4 इसमें क्रिया की स्तर होता है। जैसे HSC के पहले SSC करना पड़ता है, HS होता है, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए तो आप एक शिक्षित रूप से समाज में क्या होगा, आपकी ख्याति होगी। ठीक इसी तरह प्रथम क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चौथा क्रिया, ज़्यादा दिन नहीं है, मेहनत करके केवल 45 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा समय देकर आप अपने स्तर को आप आगे ले जा सकता है। लेकिन ये गुरु के सामने बैठ करके इसके प्रशिक्षण लेना चाहिए। लेसन पढ़ करके कभी नहीं सीखते हैं, कोई किताब पढ़ करके तैरना नहीं सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख नहीं सकते हैं, गुरु के द्वारा ही उसको सीखना चाहिए।
अभ्यास करना चाहिए। फिर आपके अंदर जो परिपक्वता आ जाएगी, तब आप खुद अपने आप चल सकोगे, दौड़ सकोगे, उड़ सकोगे। हरिओम तत्सत। वैसे इसको थोड़े शब्दों में आपको समझाएं, लेकिन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है।